नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नजमुल हक है। अभी हम हैं बीआरसी कोढ़ा के प्रांगण में और अभी शिक्षकों की बहुत अलग अलग तरीक़ा की समस्याएं हैं जो वो हमारे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी श्रीमती सीमा पर लगा रहे हैं और बहुत तरह की समस्याएं हैं। और यहाँ पे हमारे हर जगह विद्यालय के शिक्षक यहाँ हैं। हम वो बातें करेंगे उस जगह पे कि आखिर क्या क्या मांगे हैं और क्या क्या शिकायतें हैं, क्योंकि यहाँ लोग बैठे हुए हैं। हम जानना चाहते हैं कि शिक्षक की समस्या क्या है। समस्या की बात करने के लिए सबसे पहले हम हमारे सर निर्मल सर से बात करेंगे। निर्मल जी, आप अपना छोटा सा परिचय अपना नाम के साथ पद के साथ विद्यालय का छोटा सा परिचय दीजिए सर। इस तरह का बताया। हम बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रखंड अध्यक्ष श्री निर्मल कुमार, उत्क्रमित मध्य विद्यालय बसगारा, और हम शिक्षक की समस्या को लेकर इसके पूर्व में भी 2 बार आवेदन दिए और जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ना ये बीआरसी में बैठती है और ना शिक्षकों का समस्या को हल करती है, जिसके चलते हम लोगों को काफ़ी परेशानी सारे शिक्षकों को हो रहा है। सारे जगह से फ़ोन आ रहा है शिक्षक प्रतिनिधि होने के नाते कि, और उसके बाद जब हम एक दिन बीओ मैडम अचानक मिली, कभी 10 बार आए तो एक बार मिली, तो मिली तो पहले तो वह हमारे साथ अभद्र व्यवहार की कि हमारे चैम्बर से निकलिए। तो फिर हम लोग निकल गए, बाहर में बैठे। उसके बाद बिना बात किए हुए वह फिर बीआरसी से निकल रही थी। इस दौरान हम बोले कि हमको जब बोले बैठने के लिए तो फिर हमको समय देना चाहिए। आप समय नहीं दिए तो आप क्या कर लीजिएगा? कौन बोलते हैं? हाँ, आप कौन बोलते हैं और क्या कर लीजिएगा? नहीं मिलेंगे, आपसे बात करेंगे। और हम बोले नहीं, बात क्यों नहीं कीजिएगा? शिक्षक का समस्या आपका काम है हल करना, तो आप जहां आपको जाना है, जिसको लिखना है लिखते रहिए, हमको जो मन होगा हम वही करेंगे। और फिर हमारे हेडमास्टर साहब के साथ हमारे विषय में टिप्पणी कर रहे हैं वो कि आप स्टेफनी लेके आते हैं। जब हाँ नहीं, हमारे प्रधानाध्यापक को मेरे विषय में बोल रहे हैं आप स्टेफनी लेके आते हैं, जबकि हमारे प्रधानाध्यापक इनको 3 महीना पूर्व 2 महीना पूर्व नवंबर में ही इनको 3 आवेदन दिए खाता संचालन के लिए। तो बोलती है कि 2 ठो कर दिए हैं, एगो जब मन होगा तब करेंगे और आप इसके लिए हमको दबाव मत दीजिए। तो उसी में हम बोले कि हम लोगों को स्कूल छोड़ करके बार बार आपका ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ रहा है, आप कर दीजिएगा तो हम लोग निश्चिंत हो जाएंगे। लेकिन यह बोलती है कि आप स्टेफनी लेके आना छोड़िए और तब हम क्या कहते हैं जब मन होगा तब हम करेंगे। और इस तरह से मतलब अभद्र व्यवहार, शिक्षकों का काम को नहीं करना, अभी मातृत्व अवकाश, विभिन्न तरह का एरियर जो फंसा हुआ है, सीधा बोल रही है कि हमको 30 से 40% चाहिए। मैं बोल रही है हाँ 30 से 40%। हाँ, ये देखिए, ये शिक्षक का भी आवेदन आया है। ये इनसे भी जो है कितना का डिमांड किया है? 50% का डिमांड किया गया। क्या नाम है मैडम? इसकी इनके हस्बैंड है, ये आदिवासी टोला का है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल हकीम है। अब्दुल हकीम जी, ये क्या है? ये बकाया वेतन भुगतान के संबंध? ये मंथली मतलब पेमेंट है। ये मंथली पेमेंट है जो कारणवश रुक गया था, मतलब 1-2 दिन का वो उपस्थिति विवरणी लेट होने के कारण से ये ब्रेक हो गया था, मतलब वेतन नहीं मिला था। ये 2016 का मैटर है। हाँ, मतलब किसी कारणवश 2 माह का उपस्थिति विवरणी 1-2 दिन के लिए लेटेस्ट आ गया। अच्छा, ये कारणवश वेतन रुक गया। ठीक है। इसके बाद कई बीओ साहब आए, इसके संज्ञान में लिए। अच्छा, लेकिन इसका कोई निराकरण नहीं किया। ठीक है। अब इसके 1-8 साल से लमसम इस पर हम मतलब आश्रित होकर पहल कर रहे हैं। अच्छा, पहल करने के बावजूद कभी कभी स्वीकारता है तो 50% मतलब बोलता है कि हमको चाहिए। मतलब इसमें कितना पैसा बनेगा? इसमें सर 17,34,000 मेरा वेतन बनेगा। अच्छा, आपका 34,000 बनेगा तो मतलब 17,000 जी। हाँ हाँ, दे दीजिए। दे दीजिए एडवांस, तब आपका वेतन करवाना। इस स्थिति में हम कैसे क्या कौन मांग रही है? मैडम मांग रही। कौन, क्या नाम है मैम का बताइए? सीमा कुमारी। अब हम इसीलिए हट गए पीछे कि आप यहाँ 17,000 दे दें, वहाँ 10,000 दे दें, तो हम क्या लें? हमको क्या मिलेगा? देखिए से आप लोग, ये चिट्ठी है श्री दिखावा सेवा में श्रीमान प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदया कोढ़ा कटिहार बकाया भुगतान
बकाया वेतन भुगतान के संबंध में। अब हम बात करेंगे यहाँ के शिक्षक मुकेश कुमार दास से। सर, सबसे पहले आपका स्वागत। आप हमें को नहीं, पूरे कोढ़ा प्रखंड के सभी शिक्षकों को इनसे दिक्कत है, परेशानी है इनके व्यवहार से, अच्छा इनके तौर तरीकों से, अच्छा बोलने के, या फिर विद्यालय का जो अनुश्रवण होता है उसमें जो वसूलीकरण है, अच्छा जो शोषण है, अच्छा मानसिक रूप से प्रताड़ना है, सम्मान पर जो ठेस है इनके शब्दों का, उन सारे के सारे चीज़ों से ये हम ही नहीं, हमारा पूरा शिक्षक समाज आहत है। अच्छा, आपको ऐसा कैसे लगता है कि ये सिर्फ आप ही लोग से प्रतापना है? अच्छा, कभी कभी मैं भी मिलता हूँ बहुत दिन, तो मुझे ऐसा कभी कभी नहीं लगता। आप लोग इसका और क्या कहेंगे? देखिए, हो सकता है ये आप व्यक्तिगत रूप से मिलते होइएगा पर्सनल मैटर में, क्योंकि हम लोग शिक्षक प्रतिनिधि हैं। एक दूसरे की समस्या को लेकर या अपनी समस्या को लेकर प्रायः अधिकारी से मिलना जुलना होता ही रहता है जी। और एक शिक्षक प्रतिनिधि होने के नाते हम लोगों ने आपसी बैठक करके कई बार महाशय को ये प्रखंड अंतर्गत जितने भी शिक्षक का विभिन्न प्रकार का समस्या है उनसे इनको अवगत भी कराया। अच्छा। और लेकिन उसके ऊपर इनके द्वारा कोई हम लोगों को फलाफल नहीं मिला। और जब मैं खुद बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ का प्रखंड अध्यक्ष हूँ और मैं खुद अपनी समस्या लेकर इनके पास गया था, जो समस्या नहीं होनी चाहिए थी, मेरे सर्विस बुक में इनके द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया गया, एक कॉलम छोड़ दिया गया। मैं इस मैटर में इनके पास गया भी था और बोला भी था। इनके द्वारा बोला गया था कि मुकेश जी, मैं आपको बुलाकर बाद में कर दूंगी इस पर हस्ताक्षर। अच्छा। और तकरीबन 1 साल बाद फिर हम इससे मिले उसी मामला। अच्छा। और चूंकि बीच बीच में याद दिलाते रहते थे, उस 1 साल बाद में फिर इससे सेवा पुस्तिका लेकर मिला। इनके द्वारा साफ शब्दों में कहा गया कि मैं आपकी सेवा पुस्तिका पर हस्ताक्षर नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगी? नहीं करना है, बस ये मेरी मर्जी है। इसी बीआरसी में। हाँ, तो आप मर्जी पूछे होंगे ना मैम से, मैम क्या मर्जी, आप मेरा सर्विस बुक में साइन नहीं कीजिए। नहीं, ये हमको नहीं करना है, हम नहीं करेंगे। और इट्स जस्ट लाइक ईगो। हाँ, ईगो नहीं, वो ईर्ष्या है उसका, वो ईर्ष्या है, वो जलन है, वो भेदभाव है। आप जो चीज भी कर सकते हैं, हाँ, भेदभाव भी है। और इस मामले में मैं इसके पास बोला भी कि मैडम आखिर नहीं, औरों का तो आपने किया है, तो नहीं, मैंने नहीं किया। मैं जब उसको ये इस मोबाइल में मेरा और का शिक्षक का सेवा पुस्तक का छाया प्रति है, जब मैं इसको दिखाने लगा तो बोलती है ढेर बकवास मत कीजिए, ठीक है, और निकलिए यहाँ से जाइए। तो जी, आपसे हम अब मुद्दे पे बात करना चाहेंगे। मुद्दा क्या है? जब शिक्षक गण यहाँ बैठे हुए हैं, सबसे जहाँ तक मैंने बात किया, सबकी अलग अलग नाराजगी है यहाँ। आप क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर? शिक्षक की जो नाराजगी हमारे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जो है श्रीमती सीमा कुमारी, क्या सोचते हैं आप इसके? कल जो हमारे प्रखंड अध्यक्ष बड़े भाई निर्मल जी के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, अच्छा, माननीय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा, वो बहुत ही घिनौनी हरकत है और असहनीय वो हरकत है। इसीलिए आज हम लोगों को इकट्ठा होना पड़ा। और मुझे याद है, आपको भी याद होना चाहिए कि जब मैडम का यहाँ क्या कहते हैं आगमन हुआ था, उस समय जब हम लोगों ने मांग पत्र दिया था और उनका बुके देकर स्वागत किया था, तो मैडम के द्वारा कहा गया था कि आप लोग हमें 1 महीना का समय दीजिए। अच्छा। और 1 महीना के बाद कोई भी ऐसा समस्या नहीं है शिक्षकों को संबंधित जो हम उसको निलंबित रखेंगे। अच्छा। हम सभी समस्या का समाधान कर देंगे और हम ऐसा काम करेंगे इस कोढ़ा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पद पर रहते हुए, आप लोगों को ना दौड़ना होगा, ना कभी आपको किसी शिकायत करने का आप लोगों को मौका देंगे। आप रोकना चाहते हैं? आपको आप बताइए कि मैम जब आई थी तब बता रही थी 1 महीना बाद आप लोग का जो भी समस्या समाधान किया जाएगा। अब मैम का अंतिम समय काल चल रहा है, अभी कुछ दिन में रिटायरमेंट होना। आपको क्या लगता है उस समय से अब तक ने जो बात बोली क्या वो कर पाई, जो अब कुछ दिन में हमारी मेहमान है? देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि मैडम के द्वारा जो भी बताया गया था वो सरासर फॉल्स है। आज तक उस पर किसी तरह का कोई काम नहीं किया गया और हम शिक्षक परेशान ही रहे हैं और शिक्षकों का काम नहीं हुआ। मेरा कोई काम नहीं है, वो अलग बात है। और परेशानी यहाँ मास्क लेवल पर बात है, सभी शिक्षकों की बात है। शिक्षकों का काम यहाँ होता नहीं है और परेशान किया जाता है। मान लें मातृत्व अवकाश है, उसके बाद क्या कहते हैं रोगोन्ना अवकाश है, जिसको हम लोग मेडिकल कहते हैं, उसको ग्रांट कराने के लिए दर के ठोकरे खाना पड़ता है। और जो मृत्यु संबंधी है, ये हमारे स्कूल के योगेश कुमार जी मृत्यु हो चुके हैं और सारे कितने हैं, उन लोगों का काम कराने के लिए दौड़ना पड़ता है। आज तक मैडम के पास जब भी हम लोग आए हैं, इससे पहले भी, अच्छा कर देंगे, आप लोग इस तरह से परेशान कीजिएगा तो हम काम नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों ने आना ही छोड़ दिया बीआरसी
मैडम को टोकना ही छोड़ दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक किसी तरह का कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। ये मैं तो यही निवेदन करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से और हमारे संगठन के माध्यम से, मैडम आपसे विनती करता हूँ कि ये अंतिम समय है, अंतिम समय में शिक्षकों का समस्या का समाधान करके आप वाहवाही लेके आप अपना नाम लेके यहाँ से विदा हो और हम लोग भी आपको खुशी खुशी विदा करेंगे। सर से क्या सोच रहे हैं, यहाँ अलग अलग समस्याओं को लेकर लोग यहाँ जो बैठे हुए थे उन्हीं में से एक शिक्षक कमरेडीन जी हैं। सर क्या समस्या है, अगर आप सबसे हम लोग की आशा थी कि मैम आई हैं और हमारे पूरा प्रखंड में जितने शिक्षकों की समस्या है वो सारा समस्या का समाधान हो जाए। अच्छा। और हम लोगों ने मिला भी, अच्छा। तो मैम साहब बोली थी कि ठीक है जो भी समस्या है हमको पहले समझने दीजिए, ठीक है। और समझते हुए हम सारा समस्या का निदान आए दिन जैसे जैसे इनका दिन गुजरता गया और गुजरता जा रहा है, हमारे शिक्षक समाज समस्या से जूझते जा रहे हैं और समस्या के जाल में निरंतर फंसते जा रहे हैं। हमारे शिक्षक समाज को बराबर धमकाने की काम करती है और प्रताड़ित करने का काम करती है। मतलब कम से कम 50-100 टीचर ऐसे हैं जिनका बाकी बकाया है, दक्षता, संवर्धन, मातृत्व अवकाश, विभिन्न प्रकार का बकाया है, लेकिन आज तक भुगतान करने का काम नहीं कर रही है। जब उनसे बात की जाती है बकाया भुगतान के लिए तो ये कहती है कि ये मेरे समय का नहीं है, हम नहीं कर सकते। पहले मेरे समय का जो है उनको वो भुगतान कर लेने दीजिए, उसके बाद जो हमसे हमारे आने से पहले का है वो भुगतान कर देंगे। लेकिन आज तक ना इनके समय काल का भुगतान की है और ना इससे पूर्व जितने भी बकाया है किसी का भुगतान हुआ है। उल्टे शिक्षक प्रतिनिधि को बीओ द्वारा धमकाया जाता है। महिला होने के कारण यह जो है 16 को करना गलत नीति के तहत किसी को परेशान करना, हम महिला हैं, हम आपको दूसरा हमारे शिक्षकों से बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं, लेकिन उसका ही वेतन काट देती है। शिक्षक इसके समक्ष मौजूद होते तो मतलब विलम्ब से उपस्थिति दर्ज करेंगे, लेकिन ये जो है उसको अनुपस्थित करके उसका वेतन काट देते हैं। ये बहुत खराब समस्या है। किसी के पेट पर लात मारने का काम नहीं करते हैं, जो ये नहीं करनी चाहिए। इसी सब बातों को लेके शिक्षक संघ के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अगर हम लोगों को मांग को नहीं माना जाता है तो हम लोग उग्र आंदोलन और मुख्यमंत्री के आगमन पर प्रदर्शन करेंगे। अविनाश रविदास जी सर से अब हम सर खुद अपने आप सर पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं अविनाश रविदास, प्रखंड शिक्षक मध्य विद्यालय रोहतारा और शिक्षक संगठन के सक्रिय कार्यकर्ता। सर आज क्या मुद्दा लेकर आज आप हमारे प्रखंड शिक्षिका श्रीमती सीमा कुमारी जो कोढ़ा प्रखंड में प्रखंड शिक्षिका पदाधिकारी हैं, क्या समस्या है? समस्याएं जब से ये प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी श्रीमती सीमा कुमारी जी यहाँ आई हैं, समस्या का अंबार लग चुका है। समस्या एक नहीं अनेकों समस्याएं हैं। सबसे ज्वलंत समस्याएं हैं कि हमारी लंबित जो मांगे हैं, जैसे कि मातृत्व अवकाश अवधि, मेडिकल अवकाश अवधि, डीपीई बकाया, नव प्रशिक्षित शिक्षकों का बकाया और लोन भुगतान के लिए आवेदन पर स्वीकृति और कई तरह की विभिन्न तरह की बहुत समस्याएं जो हैं, वह समस्याओं को लेकर हम लोगों ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से एक बार नहीं दो बार जो है लिख के देने का काम किया और आग्रह अनुग्रह किया कि भाई आप जो है हमारी जो समस्याएं हैं, हमारे शिक्षकों की जो समस्याएं हैं उनको त्वरित कार्रवाई की जाए, उसका निष्पादन किया जाए। लेकिन बीओ मैम के द्वारा आज तक जो है जो भी समस्याएं लंबित हैं और वर्षों से लंबित हैं, उन समस्याओं का वह समाधान नहीं करती हैं और बोलने वाले जो भी शिक्षक हैं या शिक्षक प्रतिनिधि हैं जो बिना नजराना दिए काम कराना चाहती है, उस पर यह मनगढ़ंत आरोप लगाती हैं। इन्हीं क्रम में
यह इनकी जो है आज का नहीं, यह कुल मिलाकर यह रवैया इनका शुरू से अब तक है। और यहाँ एक नहीं 90% शिक्षक इनके कार्यशैली से काफ़ी प्रताड़ित हैं, काफ़ी नाराज हैं। महिला शिक्षिका भी काफ़ी नाराज हैं। ऐसे शिक्षक जो हमारे बीच नहीं हैं, जो हम लोगों को छोड़कर चले गए हैं, उनके जो पीड़ित हैं, उनके जो परिवार के लोग हैं, वह भी अपनी समस्याओं को लेकर कई बार बीआरसी का, दर्जनों बार बीआरसी का चक्कर लगाया है। बिना नजराना दिए, बिना पैसा दिए उन्हें काफ़ी दौड़ाया गया, काफ़ी परेशान किया गया और अंततः पैसा लेकर ही यह काम करती है। इसका कई सबूत है और इनकी कई तरह की समस्याएं पहले भी जो है पेपरों के माध्यम से उजागर हो चुका है। यहाँ तक कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना कटिहार, सर्व शिक्षा कटिहार के द्वारा भी औचक निरीक्षण में इनकी कई अनियमितताओं का उजागर हुआ है और यह छिपी हुई नहीं है। फिलहाल कल की बात है कि कल शिक्षक प्रतिनिधि भाई निर्मल जी के द्वारा शिक्षकों के औचित्य काम के को करने के लिए कहने पर इनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और मर्यादित व्यवहार किया गया, अपशब्द बोला गया, धमकी दिया गया और इन सभी बातों से हम शिक्षकों को आहत हुई है। हम शिक्षक काफ़ी नाराज हैं। 2 अप्रैल 2022 और 10 अक्टूबर 2022 को जो है पत्रों के माध्यम से, संगठन के पत्रों के माध्यम से लिखित रूप से रिसीव करा चुके हैं। इसके प्रति जो है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना कटिहार को भी रिसीव कराए हैं। उसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी कोढ़ा को भी रिसीव कराए हैं और अन्य तरह की कई समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, वह भी समस्याएं हैं। यदि इन समस्याओं का समाधान 12 जनवरी 2023 तक महोदया के द्वारा यदि नहीं की जाती है तो बाध्य होकर हम लोग 14 जनवरी 2023 को प्रखंड मुख्यालय कोढ़ा के प्रांगण में सभी शिक्षक जो है बैठकर इनके कार्यशैली के विरुद्ध हम लोग जो है गांधीवादी तरीका से धरना व प्रदर्शन करेंगे।